बर्तनों से भाग्य कैसे चोरी होता है, बर्तनों का भाग्य से क्या संबंध है और बर्तनों के माध्यम से कैसे भाग्य गायब हो जाता है। देखिए, अगर आपके घर से कोई खाना पकाने का बर्तन मांग कर ले जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के घर में मेहमान आ गए, ज़्यादा लोगों का खाना बनना है, तो आपके यहाँ से भगोना ले आया, कुकर ले आया, मांग के लोग ले जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपके घर से कोई खाना पकाने का बर्तन मांग करके ले जाता है और वो बर्तन नहीं लौटाता है, तो इसी के साथ आपका भाग्य चोरी हो जाता है। आपके घर से खाना पकाने का बर्तन कोई ले जाए और वापस न करे तो आपका भाग्य उस बर्तन के साथ चोरी हो जाएगा और इसका सबसे बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। आपके घर से खाना बनाने का बर्तन ले जाया जाए और वापस ना किया जाए, आपके घर में पैसों की बर्बादी शुरू होगी और ज़्यादातर पैसे बीमारियों में खर्च होंगे। इसीलिए जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, कभी भी किसी को भी अपने घर के खाना पकाने के बर्तन मत दीजिए। अपने घर के खाना पकाने के बर्तन देना किसी भी हिसाब से सही नहीं है। अगर देने की मजबूरी है तो उसी व्यक्ति को दीजिए जो आपका बहुत करीबी हो। जैसे आपका बहुत करीबी कोई व्यक्ति है, आपके परिवार का है, बर्तन मांग के ले जाता है तो उसे दे सकते हैं, लेकिन ऐसे ही किसी व्यक्ति को खाना पकाने का बर्तन देंगे तो वो उचित नहीं होगा। अब मान लिया आपके घर से कोई खाना पकाने का बर्तन ले गया और बाद में उसने कह दिया कि साहब गलती हो गई, बर्तन चोरी हो गया। अब आप क्या करेंगे? बर्तन के लिए झगड़ा तो नहीं करेंगे। तो अगर कोई आपके बर्तन ले जाने के बाद नहीं लौटाता है तो आप तुरंत उपाय करिए, मिट्टी का वही बर्तन ले जाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। अब मिट्टी के कुकर तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कुकर कोई ले गया मांग के और वापस नहीं किया तो आप मिट्टी की एक हांडी अर्पित करने से भी ये समस्या दूर हो जाएगी। और अगर आपसे कोई भगोना ले गया है तो भी मिट्टी की हांडी अर्पित कर दें। तवा ले गया है तो मिट्टी के तवे आजकल आते हैं, आप उसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर कोई बर्तन आपका ले गया और वापस नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आप एक मिट्टी का बर्तन ले करके बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। आपका चोरी हुआ भाग्य आपके पास निश्चित रूप से वापस आ जाएगा।